तो दोस्तों आज का पहाड़ी लंच भी तैयार है और मैंने बनाई है इस खुली वाली पतीली में चावल। तो दोस्तों घास से आने के बाद पहुंच गई थी घर में और लंच भी तैयार कर दिया है। लंच में कुछ विशेष है आज, मतलब विशेष है कि हमारा पहाड़ी लंच है। तो दोस्तों हम घास निकाल के यहाँ पे आ गए हैं पीपल के पेड़ पे, यानी कि चौरे डाला पे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं टिहरी ज़िले के पांगर गांव से, मेरा नाम है कविता नेगी। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। और चलिए दोस्तों आज करते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे खेत से, यानी कि मैं आ रखी हूँ घास लेने। आ रखी हूँ। तो यहाँ का नाम है, मतलब बैंतोगी से ऊपर है ये और पांगर गांव से नीचे है, मतलब बीचों बीच में है ये। यहाँ के लिए बोलते हैं हम, जैसे नाम हुआ करते हैं, जैसे इंसान के नाम हुआ करते हैं वैसे हर जगहों के नाम भी हुआ करते हैं। तो यहाँ का नाम है डुंड खोलें, यानी कि डुंडी पहले होती होगी, कोई टेढ़ा मेढ़ा चीड़ का पेड़ हुआ करता होगा यहाँ पहले के ज़माने के कुछ सालों पहले तक था शायद। यहाँ या नीचे में एक पेड़ टेढ़ा मेढ़ा था। तो हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं उसको कि डुंडी यानी कि लंगड़ा चीड़ का पेड़। तो यहाँ का नाम पड़ा हुआ है डुंडी कोलें बोलते हैं चीड़ के लिए गढ़वाली भाषा में। गढ़वाली बोली में चीड़ के पेड़ के लिए बोलते हैं कोलें की डाली। ये वो वाला गाना सुना होगा आपने, मुल्ले मुल्ले के एक हैंसणी छाई है कोलें की डाली। तो वही वाली कोलें हैं ये, उसी वाली कोलें की बात मैं कर रही हूँ। तो मैं आ रखी हूँ यहाँ और ये है, यहीं काटी थी हमने ये घास, ये लगा रखा है यहाँ पे पुरेड़ा। वो ये तो यहीं पे स्टोर कर रखा है। अब धीरे धीरे ये जाएगा घर भैंस के खिलाने के काम। अभी तो है घर में स्टोर की हुई घास। अभी तो हम ऐसे मतलब काट के ही ले जा रहे हैं घास। जब ज़्यादा बारिश होगी या ज़्यादा ठंड होगी आगे तब आती है पशुओं के खिलाने के काम। ये जो स्टोर कर रखा है ये उस समय सरलता के लिए, मतलब कि जल्द से कटे और घर ले जाने में दिक्कत होती है उस टाइम, तो खेतों में ही स्टोर कर देते हैं इनको। जैसे जैसे ज़रूरत होगी घर में वैसे वैसे इनको घर पहुंचाते हैं। मतलब हर कोई ऐसे ही करता है, दूर दूर के मतलब जो खेत हैं तो ऐसे ही करते हैं हमारे यहाँ। तो दोस्तों टाइम हो रहा है इस समय लगभग 11 बज चुके हैं। तो अभी 2 पुल्ली मैंने निकाल दी है, अभी और निकालूंगी। तो एक और आ रखी मेरे साथ बहू, वो जा रखी है यहीं आगे अपने खेत में। तो जब वो आएंगे वो तो जल्दी निकाल लेते हैं घास। हम वो तो मैं थोड़ा आराम से निकालती हूँ। तो चलिए दोस्तों बने रहिए। अभी ये सूखी, मतलब इसमें कुछ हरी है कुछ सूखी है, इसीलिए रखी रहती है कि मतलब मिक्स। आजकल इसको भैंस खूब खाती है सूखी घास की वजह। और कुछ काटूंगी मैं इसके साथ सांदन, यहाँ ऊपर पे है ये जो दिख रहे हैं पत्तेदार, मतलब पत्तेदार हरी घास कुछ काटूंगी इसके साथ, मिक्सअप हो जाएगी हरी भी और सूखी भी। तो दोस्तों बने रहे, मिलते हैं आपको थोड़ी। तो दोस्तों ये देखिए 6-7 पुल्ली घास तो मैंने निकाल ली है। अब इसके साथ निकालूंगी हरी पत्तियाँ, यानी कि हरी घास, पत्ते वाली घास, तो मिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ साल पहले, यानी कि जब मेरी शादी हुई थी तो 22-23 साल पहले, तो सारे ये खेत जो थे तो सब इसमें उपजाऊ खेत थे, सब इसमें तूर गहत दाल वगैरह हुआ करती थी। तो ये जो सारा जो एरिया है हमारे गांव वालों को नीचे तक है, भुंतोगी तक, जहाँ तक ये नीचे तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक, तो ये सारी उपजाऊ खेती थी। अब कुछ लोग तो घर में नहीं है, कुछ लोगों ने तो पलायन कर चुके हैं कुछ लोग। और जो लोग घर में है भी तो जंगली जानवरों के चक्कर में, जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं, उसके चक्कर में सारी खेती बंजर पड़ी हुई है। और अब इसमें केवल है तो घास ही घास है और झाड़ी है। तो ये दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो ये वाली जो घास है ना, ये वाले जो खेत है यहाँ से और ऊपर तक, तो ये हमारे अपने नहीं है, ये हमारे भाई बंदों के हैं, मतलब वो रहते हैं देहरादून में। तो ये मैंने सिर्फ घास के लिए
घास काटने के लिए उनसे मतलब रखा हुआ है। जिस दिन मेरे पास भैंस नहीं रहेगी उनके खेत उस दिन उन्हीं के पास या किसी और को दे देंगे वो घास काटने के लिए। तो ये हमारे भाई बंदों के हैं। इनके तीनों चारों परिवार रहते हैं देहरादून में। वहाँ नीचे से पूरा यहाँ ऊपर तक ये बंजर ही बंजर है। पर वो आया जाया करते हैं गांव में, घर में है उनका मकान। कोई तो नए नए मकान बना रहे हैं, घर में आया जाया करते हैं, कभी शादी ब्याह में, मंदिर के कार्यों में तो आते जाते हैं। पर खेतों पे उनका वो नहीं है, मतलब कौन करेगा। खेत उनके जहाँ भी है बंजरी है, मतलब घर में होंगे, कोई जो गांव के नज़दीक होंगे उन्हीं में वो उपजाऊ होंगे, अगर किसी के पास होंगे तो, नहीं तो सारे बंजर ही बंजर है। तो दोस्तों हम घास निकाल के यहाँ पे आ गए हैं पीपल के पेड़ पे, यानी कि चौर डाला पे, चौर डाला यहाँ पे बोलते हैं हम, चौर डाला। और ये बड़ा सा पीपल का पेड़, कई दिनों से आए हैं हम आजकल यहाँ। ये दिख रहा है यहाँ से पूरा डैम साइड, टिहरी डैम। ये रात तो धुंध छाई हुई है, पता नहीं कहीं जंगलों में आग लगी होगी तो धुंध छाई हुई है, साफ नहीं दिख रहा है। और ये है भागीरथीपुरम। और आज तो खैट पर्वत भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा धुंध के कारण। और ये है हमारे नीचे भेंतोगी का एरिया, जहाँ की हमारा पुराना गांव है। यहाँ से नीचे, सबसे नीचे ये है भेंतोगी का एरिया। और ये है बड़कोट के खेत, जहाँ की पानी वाले खेत, यानी कि सेरा जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये है सारा एरिया, ये है बागी, कोंड, डिबनू, पैनुला। और ये जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा बहुत दूर कहीं, ये है न्यूटिरी, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ से। और ये है हमारा बोराडी न्यूटिरी का एरिया। और दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे, और हमने अपनी गडोली नीचे रखी है और थोड़ा आराम कर रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आराम कर रहे हैं। ये है मैं जो बात कर रही थी कि हरी हरी पत्ती, हरी घास निकालेंगे अब। ये है हरी घास, ये वाली गडोली मेरी है और ये दूसरी गडोली है बहू की। और मिलाती हूँ आपको बहू से। ये हमारी मेरी बहू लगती है। और इनसे आप शायद मतलब इतने नज़दीकी से पहली बार मिल रहे होंगे। तो इनका नाम है शांति सजान। ये दाई का काम भी करते हैं हमारे यहाँ उप केंद्र पांगर खाल में। तो मिले इनसे। ब्लॉग दिखता है ये मेरा ब्लॉग देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप मेरे ब्लॉग? हाँ देखते हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। हाँ, हमें बहुत पसंद आता है। हाँ। तो आज कोई नहीं आ रखा और गांव से यहाँ इतनी दूर घास लेने, और अचानक ही ये मतलब ये और मैं आए हैं। तो हम भी रास्ते गांव के नीचे रास्ते में ही मिले हैं। तो एक ही साथ हमारा आना जाना हुआ काफ़ी दिनों से। तो अब चलते हैं, हमने रेस्ट भी कर लिया है यहाँ पे, और अब चलते हैं घर के लिए। और इनका घर थोड़ा दूर है हमारे घर से, और हमारा थोड़ा ऊपर की तरफ है, इनका थोड़ा नीचे की हमारे तरफ सासू माँ है, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती है। सभी लोग इनके और ब्लॉग। आप लोग बोलते होंगे कि ये मतलब सचमुच में ये मेरी बहू है। मतलब हमारा है गांव में बड़ा नाता, और ज़्यादातर लोग मतलब मेरी बहू ही, बेटे और बहू हैं, मैं इनकी सबकी सास हूँ। तो जो उम्र में भी बड़े हैं तो वो क्या करें, अब गांव का नाता रिश्ता है तो वो तो निभाना ही पड़ता है मतलब। तो ये है हमारी बहू। और मिलते रहेंगे आगे आगे वाले ब्लॉग में भी, कभी मिलाते रहेंगे आपको। तो दोस्तों बने रहिए। अब चलते हैं घर की और। बच्चे आने वाले, इनके भी बच्चे आने वाले हैं स्कूल से और मेरे भी। तो ज़्यादा न रहते हुए यहाँ पे अब चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों घास से आने के बाद पहुँच गई थी घर में, और लंच भी तैयार कर दिया है। लंच में कुछ विशेष है आज, मतलब विशेष है कि हमारा पहाड़ी लंच है। और यहाँ पे बना रही मैं माल्टे, ये है माल्टा, ये है भुनी हुई मिर्च, लाल मिर्च भुनी हुई। और ये है पहाड़ी नमक, सिलबट्टे का पीसा हुआ, यानी कि इसको आप ये भी बोल सकते, पहाड़ी चाट मसाला भी बोल सकते। इसमें भी कई चीज़ें मिक्सअप है, मतलब मिक्स है, तब जाके सिलबट्टे में पीस रखा है। और ये है चीनी, ये है चीनी और भुने हुए तिल, अदरक, और ये है धनिया की पत्तियाँ और प्याज की पत्तियाँ। तो अब इनको मिक्स कर लेते हैं। देखिए आज कुछ माल्टे का आनंद लेते हैं यहाँ पे धूप में बैठ के, और उसके बाद करेंगे टेस्टी टेस्टी लंच। और अर्पित भी आ चुका है स्कूल से, और उसके बाद खाएंगे लंच। भूख तो नहीं लगी ना? अच्छा चल आजा, फिर कटोरी लेके आ अंदर से। और इसको खाने के बाद
मुझे लग रहा है लंच भी कम ही होगा। थाली भर के बना दिए हैं माल्टे। ये देखिए ये कैसी लभी कैसे हो रहे भाई माल्टे? अब बता। बहुत अच्छे हो रहे हैं। बहुत अच्छे। मन कर रहा कि पूरे खा लो। पूरे? पेट में दर्द होगा तो नहीं होता। नहीं होता? क्यों नहीं होता? बहुत टेस्टी हो रहे हैं। बहुत टेस्टी हो रही। खा ले फिर। चलो दोस्तों लेते हैं माल्टे का भी आनंद। काफ़ी दिनों बाद माल्टे बनाए, वो कि हमारे तो है नहीं माल्टे के पेड़, पर ये कहीं से आ रखे थे, सोचा मैं इनका बना दूँ। आज धूप भी ठीक ठाक ही है, तो लेते हैं माल्टे का आनंद और उसके बाद लेंगे लंच का आनंद। तो दोस्तों आज का पहाड़ी लंच भी तैयार है और मैंने बनाई है इस खुली वाली पतीली में चावल, यानी कि भात इसमें बनाया है। प्रेशर में कुकर में मांड नहीं निकलता है। मांड यानी कि हमारी जो गढ़ वाली भाषा है वो तो जानते हैं मांड किस चीज़ के लिए बोलते हैं, पर जो अदर के जो लोग हैं मतलब जिनको गढ़ वाली समझ नहीं आती होगी, तो मैं मांड में बता दूं। चावल का जब रस पकाने के बाद जब गाढ़ा गाढ़ा होता है तो उसको निकालते हैं कापली में डालने के लिए। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कापली। इसमें बनाई है मैंने राई और पालक की कापली, और इसमें मिलाया है मैंने चावल का रस, यानी कि जब अब आधे पक जाते हैं जब चावल, तो उसका रस निकाल दिया जाता है। उसको बोलते हैं हमारी भाषा में मांड। तो इसमें मिलाया जाता है तो बहुत टेस्टी होती है। मांड से मिक्सअप जो कापली होती है, तो कहीं कहीं तो इसको गेपली भी बोलते हैं, पर हमारे यहाँ इसको कापली ही बोलते हैं। तो बहुत टेस्टी होती है जब इसमें मांड मिलाया जाता है। तो ये इसमें लाल भुनी हुई मिर्च और घर के चावल, मोटे चावल और कापली। तो दोस्तों बने रहे और मिलते हैं थोड़ी देर में, और हम लेते हैं टेस्टी कापली और भात का आनंद। तब तक आप बने रहें। तो लंच करने के बाद भैंस को बाहर निकाल दिया है और अब मैं मंडवे को छड़ रही, यानी कि कोदू को छड़ रही हूँ, यानी कि जो मंडवा है ये, तो इसको थोड़ा थोड़ा ओखली में कूटना पड़ता है हल्का हल्का सा, तब जाके ये साफ़ होता है। ये रहा, तो इसको ओखली में किया जाता है साफ। और ये जो मंडवा होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये वाला है, इसको छड़ना पड़ता है। ये होता है सूखा, मतलब ये इसकी दाई कूटी जाती है, लाते हैं इसको सुखाते हैं, उसके बाद डंडे से कोटते हैं। और एक होता है खेत से लाने के बाद उसको स्टोर किया जाता है। उसका मतलब एक जगह पे स्टोर किया जाता है और बाहर से पुआली यानी कि पराल लगाया जाता है। उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें पानी का छिड़काव एक दो दिन छोड़ के करते रहते हैं उसमें। तो उसको पैर से मारना जाता है उसमें। उस वाले कोदे में, उस वाले मंडुए में ये वाला नहीं होता है, एकदम से साफ होता है, उसको छड़ना नहीं पड़ता है। तो ये है दाई वाला कोदा। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा छड़ रही हूँ और इसको दूंगी फिर चक्की में पिसवाने के लिए। और इसके साथ मैंने थोड़ा मारछा यानी कि चौलाई, और चौलाई को शायद रामदाना भी बोलते हैं, उसको भुना हुआ है, दिखा दूंगी मैं अभी आपको थोड़ी देर में। तो इसको साफ करके ये रहा, इसमें धूल उड़ रही है, इसका जो छिलका होता है बाहर से वो निकल गया होगा छड़ने के बाद। इसको साफ करके और तब मिलाऊंगी उसमें रामदाना यानी कि भुनी हुई चौलाई को मिक्स करके, तब दूंगी उसको पिसवाने के लिए चक्की पे। तो दोस्तों ये मंडवे की सफाई भी हो चुकी है और ये है चौलाई जो मैंने भुनी हुई है इसमें, और अब इसको कर दूंगी इसमें मिक्स, चौलाई और मंडवा। देखें इसकी जो खुशबू होती है ना, हमारी भाषा में बोलते हैं उसको बुजराना आती है मतलब इससे। तो ये है चौलाई और मंडवा मिक्स कर दिया, भुनी हुई चौलाई और मंडवा कर दिया इसमें मिक्स, ये है। और अब दूंगी इसको चक्की में। तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की वीडियो? प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कविता नेगी मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।